हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप लोग सब अच्छे होंगे। बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरा आरबीसी का रिस्पांस काफ़ी अच्छा दिया। आरबीसी जो मैंने आपको क्लास 10th के लिए स्पेशली दिया है, क्योंकि कुछ बच्चों को आरबीसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था ब्लड में, तो इसी के कारण मैंने उनको दिया है। ठीक है, आज बारी है किसकी? डब्ल्यूबीसी की। ठीक है, डब्ल्यूबीसी है ना। तो चलिए देखिए, मैं बहुत कम आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि ये सर्कुलेटरी सिस्टम में बस आपको 10th में तो पढ़ना है नहीं, बट मैं ये दे रहा हूँ कि वो फंक्शन में कैसे यूज होता है। ठीक है, ताकि आप 11th-12th में जाए तो वहां पर वो करें। तो देखिए, डब्ल्यूबीसी आखिर ये डब्ल्यूबीसी को डब्ल्यूबीसी क्यों कहा जाता है? ठीक है, बिकॉज ठीक है, डब्ल्यूबीसी डज नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ पिगमेंट्स, coloring pigments, due to that it is a colorless. Does not contain any coloring pigment. ठीक है, लाइक HB है ना, ये कोई नहीं होते हैं इसके लिए कलरिंग पिगमेंट। दैट्स वाई इट इज कलरलेस। ठीक है, ये कलरलेस होते हैं। अब देखिए, इनका कलर होता है, ये इनका फॉर्मेशन जो होता है, वो फॉर्मेशन जो होता है ना, फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी इन बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो, येलो बोन मैरो में, बोन मैरो येलो। ठीक है, येलो बोन मैरो में इनका फॉर्मेशन होता है। और टर्म used for formation of WBC called, ठीक है, WBC का फॉर्मेशन जो होता है ना, उसको कहते हैं क्या? ल्यूकोपोइसिस है ना। क्या कहते हैं? ल्यूकोपोइसिस है ना। तो ये ल्यूको मीन्स हो गया क्या आपका, ये WBC, और ये पोइसिस मीन्स क्या हो गया? फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन को कहते हैं क्या? ल्यूकोपोइसिस है ना। ये देखिए, डब्ल्यूबीसी जो है ना, क्या करते हैं कि इनका मतलब मेन मोटिव जो है ना, वो डिफेंस मैकेनिज्म में होता है। डिफेंस मैकेनिज्म इनका मेन मोटिव जो होता है ना, वो डिफेंस करना होता है। ठीक है, ये तो इस तरह से इनका डब्ल्यूबीसी का आउटर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब देखिए, इनमें डब्ल्यूबीसी में क्या होता है? इतना डब्ल्यूबीसी को वाइट कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ दो तरीके से होते हैं इनका अमाउंट। ठीक है, अमाउंट जो होता है ना, अमाउंट, ठीक है, अमाउंट जो होते हैं डब्ल्यूबीसी का, है ना, ये वेरी करते हैं अलग अलग। तो यहाँ पर दो कंडीशन है। ठीक है, अमाउंट, एक कंडीशन क्या? इंक्रीज इन ल्यूकोसाइट। ठीक है, जब इंक्रीज करता है ना, तो क्या कहलाते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। इंक्रीज इन ल्यूकोसाइट कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस है ना। ये इंक्रीज करते हैं तो ल्यूकोसाइटोसिस, और जब यहां पर ये इंक्रीज हुए, ठीक है, उसके बाद डिक्रीज इन ल्यूकोसाइट्स कॉल्ड ल्यूकोपेनिया। ठीक है, ल्यूको मीन्स जानती हैं आप लोग, व्हाइट, और पेनिया जहां आ जाएगा ना, इस जैसे हम लोग एक एग्जांपल, एक होता है ना, ठीक है, आपका कौन सा? ल्यूकोमेनिया है ना। तो इस तरह से वहां पर होते हैं। जैसे आपको ब्लड कैंसर जो होता है ना, ठीक है, इन्हीं के ल्यूकोपेनिया के कारण होता है। ठीक है, ये तो इनके ये है। अब देखिए, इनका हम लोग क्या करते हैं, साइज पहले देख लेते हैं। ठीक है, ये कितने बड़े बड़े होते हैं, साइज इनका क्या होता है। तो साइज जो होता है वो आपका 10 to 12 माइक्रोमीटर तक होते हैं। ठीक है, और ये इनका जनरली जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होते हैं, स्फेरिकल के स्ट्रक्चर होते हैं, जनरली इनका देखा जाता है। ठीक है, और ऑन द बेसिस ये क्या करते हैं, ये कंटेंट एसिडिक एंड बेसिक ग्रेनुअल्स। ठीक है, ये एसिडिक और बेसिक ग्रेनुअल कंटेन करते हैं। ओके, है ना, ये बेसिक कंटेन करते हैं।
ये क्या करते हैं, एंटीबॉडीज, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन भी करते हैं। साथ में क्या करते हैं, ये आपका बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, जैसे ये क्या करते हैं, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग एंड रेगुलेशन ऑफ किसका, एंटी ब्लड क्लॉटिंग इनसाइड द बॉडी, ठीक है, द बॉडी। ये दोनों काम करता है। जरूरत पड़ने पर क्या करते हैं, ब्लड को ये क्लाउड भी करते हैं, और जब इनको बॉडी के अंदर जरूरत नहीं रहता है ना, तो ये क्या करते हैं, क्लॉट नहीं करते हैं, ये बचाते हैं, ठीक है। इस तरह से इनका ये पूरा है ना। अब देखते हैं इनको क्लासिफाई कैसे कैसे किया, तो ये हो गए, ठीक है। देखते हैं अब इनका ये आउटर स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है। अब इनको क्लासिफाई कैसे किया गया, तो ऑन द बेसिस ऑफ दियर ग्रेनुअल्स, ठीक है। ये क्या हो गए, दो तरह के पार्ट्स में आ गए, है ना। एक आपका हो गया ग्रेनुलोसाइट्स, और एक हो गया ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। देखिए तो ये ग्रेनुलोसाइट्स, ये ग्रेनुलोसाइट्स जो होते हैं ना, और ग्रेनुलोसाइट्स इनके पास, तो पहले मैं बता देता हूं ग्रेनुअल्स होते हैं क्या है। ये इस तरह के स्फेरिकल होते हैं, जो क्या करते हैं, बहुत सारे कंटेंट करते हैं, एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस कंटेंट करते हैं, जो क्या करते हैं, ये सेल के इनसाइड रहते हैं, है ना। और इसी से हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि कौन ग्रेनुअल्स है और कौन ए ग्रेनुअल्स है। तो ये स्फेरिकल इन नेचर होता है। तो ये क्या है, ये आपका ये ग्रेनुअल्स है, ठीक है, ग्रेनुअल्स। इसको हम लोग डिटेल्स में 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो ग्रेनुअल्स में 3 हो गए आपका। एक हो गया आपका न्यूट्रोफिल, ठीक है। एक हो गया इस्नोफिल, ठीक है, और एक हो गया आपका बैसोफिल, है ना। ये 3 हो गए। और इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका 2 पार्ट हो गया, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक होता है आपका ल्यूकोसाइट नहीं, एक है आपका मोनोसाइट, है ना। मोनोसाइट होते हैं, मोनोसाइट, और एक आता है आपका लेम्फोसाइट, ठीक है। एक होता है लेम्फोसाइट, ठीक है। ये तो याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं क्या, न्यूट्रोफिल के बारे में। तो ये उनका है, देखिए ये लेम्फोसाइट जो होता है ना, वो फर्दर 2 पार्ट्स में, टी सेल, ठीक है, और बी सेल में कन्वर्ट होते हैं। क्लियर हो गया। चलिए ये अब एक चीज मैं भूल गया बताना, आरबीसी जिस तरह से आरबीसी का होता है ना, उसी तरह डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन जो होता है ना, वो कितना होते हैं, 5 से 6 डेज होते हैं, जब ये टिश्यू में रहते हैं तब, ठीक है। ओके चलिए ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं इनका न्यूट्रोफिल का क्या है फंक्शन। बहुत स्लाइटली हम लोग जा रहे हैं ताकि आप लोगों को 10th में डिस्टर्बेंस ना हो, बस मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आपका नॉलेज में कुछ कमी ना आए। न्यूट्रोफिल, ठीक है। ये न्यूट्रोफिल, देखिए एक्चुअली न्यूट्रोफिल का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो इस तरह से होता है, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ द दियर न्यूक्लियस दे आर क्लासिफाइड, पहला कंडीशन। तो इस तरह से इनके, इस तरह से इनके, और इस तरह से इनके न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। ये तो ये आपका क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। यहां पर क्या रहेंगे, साइटोप्लाज्म होंगे, साइटोप्लाज्म होंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होंगे, इस तरह से राउंड राउंड जो होंगे ना, ठीक है, ये है ना, ये ग्रेनुअल्स हो जाएंगे। क्या कहलाएंगे, ये ग्रेनुअल्स, ठीक है। ये और ये ग्रेनुअल्स तो है ही, साथ में ये क्या है, इनका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ठीक है। ये न्यूक्लियस जो होते हैं ना, वो मेनी लोब्ड होते हैं, मेनी लोब्ड न्यूक्लियस होते हैं, है ना। बहुत सारे इसमें न्यूक्लियस के लोब्स होते हैं। तो ऑन द बेसिस, अब देखिए यहाँ ग्रेनुअल्स जो होते हैं ना, ये क्या करता है,
ग्रेनुअल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है एसिडिक और एक होता है बेसिक, है ना। तो ये दोनों कंटेन करते हैं, साथ में एसिडिक भी कंटेन करते हैं और साथ में बेसिक भी कंटेन करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, इट इज ये न्यूट्रोफिल इज द फैगोसाइटोसिस इन नेचर, ठीक है। फैगोसाइटोसिस इन नेचर एज वेल एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इन ऑल WBC। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर आएंगे तो सबसे पहला अटैक अगर एंटीजन पर कोई करेगा तो वो है हमारा न्यूट्रोफिल, ठीक है। और ये हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर्स लोग जो है ना इन्हीं के बेसिस पर काउंट करते हैं। तो इनका जो होता है वो अमाउंट देखते हैं। तो दो तरह से बता दिए थे ना, एक फॉल करता है तो क्या होता है और एक होता है तो क्या होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखिए इनका स्ट्रक्चर क्लियर हो गया न्यूट्रोफिल का, है ना। ये याद रखिएगा सबसे ज्यादा नंबर में होता है, ठीक है। देखो न्यूट्रोफिल is much in number than other WBC। सबसे ज्यादा नंबर में यही होते हैं, ठीक है। चलिए ओके, क्लियर हो गया ना। अब चलो, अब यहाँ पर मैं और भी डिटेल्स बताऊंगा, बट ये आपको आउटर स्ट्रक्चर दे रहा हूं, ठीक है। सेकेंड है आपका क्या, इस्नोफिल, है ना। देखिए इस्नोफिल जो होते हैं ना, ये भी क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इनके न्यूक्लियस जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं, है ना। इसमें ये न्यूक्लियस जो होते हैं ना इस तरह के होते हैं। ये आपका बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है, बाइलोब्ड न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनके जो ग्रेनुअल्स है ना, ठीक है, ये बेसिक ग्रेनुअल्स कंटेन करते हैं, बेसिक ग्रेनुअल्स कंटेन करते हैं, ठीक है। ये और बेसिक ग्रेनुअल्स कंटेन करते हैं, साथ में इनके जो टाइप हैं मतलब अलग अलग, इनमें बहुत ज्यादा अमाउंट में फॉर्मेशन होता है। ये क्या करते हैं ना, सिमिलर टू होते हैं किसके, लाइजोसोम के जैसे, है ना। ये क्या करते हैं, इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ किसका, एंटीजन लाइक लाइसोसोम, ओके, ये करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या होता है, इनका मेन मोटिव यही होता है एंटीजन के साथ। ये क्या करते हैं, आपको हेल्प करते हैं किसमें, ठीक है। अब WBC का मैकेनिज्म यही है इसका। चलो ओके, देख लेते, ये हो गया। उसके बाद आपका क्या होता है, नेक्स्ट है आपका बैसोफिल, ठीक है। देखो बैसोफिल जो होते हैं ना, ये थर्ड फॉर्म है ना। ये भी इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, और फर्क इसमें ये है कि इनके न्यूक्लियस जो होते हैं ना वो इस तरह से रहते हैं, इस तरह से, ठीक है। ये होते हैं या तो 3 ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, या फिर एस शेप्ड न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। इनके अंदर जो है वो क्या करते हैं, ग्रेनुअल्स होते हैं, और ये ग्रेनुअल्स काफी छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, आपका बेसिक होते हैं, बेसिक ग्रेनुअल्स, ओके। ये बेसिक समझ गया ना, ये ब्लू कलर का, ब्लू डाइन या स्टेन जब करते हैं ना तो इस तरह से इनका करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये भी क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। ये क्या करते हैं, हमारे लिए काम क्या करते हैं, सिंपल सा है,
ठीक है, ये जो है वो आपको फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, किसमें? ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग हेल्प क्यों करते हैं? क्योंकि ये क्या कंटेंट करते हैं? दो तरह के चीज कंटेंट करते हैं। एक है आपका क्या? हेपरीन, हेपरीन, ठीक है, और एक है आपका क्या? ये एक है आपका एंटी कोगुलेटिंग और एक है आपका कोगुलेटिंग। ठीक है, तो ये हेपरीन हो गया। इसके बाद इसमें हेपरीन और हिस्टामीन, ठीक है, ये हिस्टामीन है ना, ये तो ये करते हैं। और सीधा सी बात है, इनका जो होता है ना वो हेल्प करते क्या? इन्फ्लामेशन में, इन्फ्लामेशन। ठीक है, इन्फ्लामेशन होते हैं क्या, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। ठीक है, इन्फ्लामेशन ये एक ऐसा कंडीशन है जब बॉडी में क्या होते हैं? बॉडी वॉर्म्स हो जाते हैं, ठीक है, गर्म हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन स्वेल हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं। तीसरा कंडीशन क्या होता है? बहुत ज्यादा पेन होता है। ठीक है, और चौथा कंडीशन होते हैं क्या? आपका टेम्परेचर हाई हो जाता है, वेल हो जाता है, स्वेल हो जाता है और रेडनेस हो जाते हैं। ठीक है, रेडनेस। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इन्फ्लामेशन कहते हैं। ठीक है, ये बताएंगे आपको। देखिए, हेपरिन जो होता है हमारे बॉडी के अंदर रहता है ना, ठीक है, तो क्या करता है? बॉडी को कोगुलेट नहीं होने देता, और ये हिस्टामिन जो होता है वो एंटी कोगुलेटिंग का काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो कोगुलेटिंग के बेसिस पर ये अलग अलग हमारे बॉडी में दोनों है। कोगुलेशन करना भी, जैसे ही बॉडी से बाहर निकलेंगे वो कोगुलेट करेंगे, बॉडी के अंदर रहेंगे तो वो कोगुलेट नहीं होने देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका ग्रेनुअल्स में खत्म हो गए। अब देखते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स, है ना, ए ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, तो ए ग्रेनुलोसाइट्स के दो पार्ट मैंने बता दिया था। एक है आपका क्या? लेम्फोसाइट और दूसरा है मोनोसाइट, है ना, तो मोनोसाइट्स। ठीक है, देखिए मोनोसाइट जो होते हैं वो इस तरह के रहते हैं, है ना, मोनोसाइट जो होता है वो इस तरह के रहते हैं। इनमें क्या होता है कि जनरली इनका जो न्यूक्लियस होता है ना, ये इस तरह का रहता है। ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है वो बीन शेप्ड रहते हैं, बीन शेप्ड। ठीक है, ये भी क्या होता है? स्फेरिकल ही होता है, स्फेरिकल, है ना। ये क्या करते हैं? डज नॉट कंटेन क्या? ग्रेनुअल्स। ओके, इनका साइटोप्लाज्म जो होता है ना वो काफी होता है, यानी कि जितने भी, मतलब ये मोनोसाइट होता है ना, लार्जेस्ट सेल इन ऑल WBC, है ना, ये होते हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये, और इनके पास क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म में ये भी हेल्प करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? आपका बॉडी में इनगल्फ करते हैं, इनगल्फमेंट, हेल्प इन इंगल्फमेंट। ठीक है, ये इंगल्फमेंट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? बैक्टीरिया आता है ना, उसको वो क्या करते हैं? खा जाते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसी को कहते हैं इंगल्फमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका क्या है? आपका ये मोनोसाइट क्लियर हो गया ना। ठीक है, आपका है नेक्स्ट है जो आपका है मोनोसाइट। ठीक है, एक हो गया लेम्फोसाइट। चलिए क्लियर, लैम्फोसाइट्स। ठीक है, देखिए ये लैम्फोसाइट जो है वो दो वर्ड से बनकर मिला, लैम्फ और साइट। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे लेम्फ नोड्स होते हैं, स्प्लीन वगैरह का नाम सुने ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है ना। तो ये लेम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन जो होता है वो लेम्फ के थ्रू, लेम्फ नोड से होता है। फॉर्मेशन इन लेम्फ नोड। ठीक है, लेम्फ नोड साथ में स्प्लीन में भी होते हैं यहां पर। ओके, इसका बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये इस तरह से होता है। बॉडी का क्या करते हैं? हेल्प इन डिफेंस मैकेनिज्म,
डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं क्योंकि ये एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, ठीक है। एंटीबॉडीज जानते हैं ना, बताऊंगा। ये एंटीबॉडीज प्रोटीनेशियस सब्सटेंस होते हैं। फॉर्म्ड एंटीबॉडी इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, ठीक है, 2 पार्ट्स। एक है तुम्हारा क्या है, टी लेम्फोसाइट्स, ठीक है, और एक है आपका बी लेम्फोसाइट्स, ठीक है। ये तो इनका मैच्योरेशन, ये इमेच्योर फॉर्म में रहते हैं, बाद में इनका मैच्योरेशन होता है। याद रखिएगा, हम लोग में एक होता है थाइमस, ठीक है, वहां पर इनका मैच्योरेशन बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है। डेवलपमेंट भी इनका बहुत ज्यादा, और ये थाइमस जो होते हैं वो बच्चे में ज्यादा रहते हैं, इसलिए टी लेम्फोसाइट और बी लेम्फोसाइट स्मॉल इन्फेंट जो होते हैं ना, उनमें होते हैं। इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। ये इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरह के होते हैं, और ये है ना, सॉरी, स्ट्रक्चर जो होते हैं ऐसे रहते हैं, है ना। ये तो ग्रेन्यूल्स कंटेन नहीं करते, ये होते हैं क्या, लार्ज न्यूक्लियस एज कंपेयर टू ऑल WBC, but size is very minute in all WBC, ठीक है। ये लेकिन इनका न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत बड़े होते हैं, बट इनके साइज जो होते हैं वो जितने भी WBC है ना, उनमें बहुत स्मॉल होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये आपका न्यूक्लियस कंटेन करते हैं, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट्स तो होते नहीं है, बाकी ये सब इनका फंक्शन है ना। चलिए ओके, अब मैं बता रहा हूं, सबका अलग अलग लाइफ स्पैन है ना। ये इनका याद रखिएगा, ये हमारा जो होता है वो बोन मैरो, इनका ये चीज याद रखिएगा, मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है। कल मैं आपको दूंगा क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, यानी कि प्लेटलेट्स के बारे में। तब तक आपके लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, बढ़ाइए भाई सब्सक्राइबर, शेयर कर लीजिए और लोगों को फायदा करवाइए। ये ज्यादा नहीं, 10 मिनट का वीडियो कंप्लीट देखिए, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू।